नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एयर बैग डाटा रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली। दोस्तों, ग्रैंड आई 10 नियोस का मॉड्यूल है। आज हम लोग इसका काम करेंगे CG100 की मदद से। टेबल पे हमने मॉड्यूल को कनेक्ट कर रखा है। सबसे जो हमारा पहला स्टेप है, मॉड्यूल को स्कैनिंग करेंगे। स्कैन करके देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। हमने स्कैन किया था, दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। एयर बैग में जाएंगे, ग्रैंड आई 10 नियोस और ये सब जितने भी मॉड्यूल है, सेम प्रोसेस है काम करने का। ठीक है, यहाँ करेंगे हम लोग रीड फॉल्ट कोड। सबसे पहले यहाँ पे DTC देखेंगे। कुछ केस में क्या होता है ना, इंटरनल का फॉल्ट होता है जो कि रीसेट से काम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मॉड्यूल चेंज भी करना पड़ सकता है। अगर इंटरनल का फॉल्ट कोड सॉफ्टवेयर के कारण से आएगा तो रीसेट से काम हो जाएगा। अगर हार्डवेयर के कारण से आएगा तो काम नहीं होगा। यहाँ देखिए क्रैश रिकॉर्ड का कोड बन रहा है और बाकी कोड से मतलब नहीं है। मेन मतलब देख लेंगे इंटरनल का है कि नहीं है। यहाँ पे और कोई कोड नहीं है। पीछे जा करके एक बार मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर सेम है, K6000 नंबर है। ठीक है, और 2021 मॉडल है। हार्डवेयर वर्जन जो है 1.0 है, सॉफ्टवेयर वर्जन 1.02। यहाँ पे भी मॉड्यूल पे भी लिखा रहता है। यहाँ पे देखो हार्डवेयर वर्जन 1.0, सॉफ्टवेयर वर्जन 1.02। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। तो चलिए मॉड्यूल को ओपन करते हैं। मॉड्यूल को ओपन करके डाटा को रीडायरेक्ट करता हूं मैं और डाटा को क्लियर करता हूं। क्लियर करने के बाद आपको मॉड्यूल दोबारा से स्कैन करके दिखाऊंगा। मेन हमें ये चेक करना पड़ता है वर्जन वगैरह जो भी है ना। यहाँ पे डिटो सेम है। रीसेट करने के बाद भी सेम वेरिएंट, सेम कोड, हर चीज़ सेम होना चाहिए। जैसे 2021 मॉडल है, 9वां महीना है, 26 तारीख। ठीक है ना, तो सारा डिटेल सेम ही रहना चाहिए। चलिए मैं एक बार मॉड्यूल को ओपन करता हूँ, इसका चिपसेट का भी डिटेल्स दिखाता हूँ। एयर बैग मॉड्यूल हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक बार चिपसेट का डिटेल्स दिखा दूं आपको। ये वाली जो चिपसेट है ना, इसी के डेटा को हमें रीड करना है। ठीक है, इसका जो IC का डिटेल्स है, मैं CG100 का ऐप ओपन करता हूँ। वहाँ पे आपको कनेक्शन डायग्राम वगैरह भी चेक करा देता हूँ और कनेक्शन लगा के डेटा को रीड करता हूँ। फिर आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। CG100 का हमने ऐप ओपन कर दिया है। इसका अगर आपको कनेक्शन वगैरह चाहिए तो सिंपल आपको ये पार्ट नंबर सर्च करना है, 95,910S300। ये चिपसेट का डिटेल्स है। ट्राइकोर की IC है TC233। ये IC है। यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करके आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कनेक्शन लगाने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सेम मदरबोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। कनेक्शन सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन लगाने हैं। यहाँ पे ऑटो रिपेयर नहीं करना है, चूंकि हमारा पार्ट नंबर सेम नहीं है। ऑटो रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पे कनेक्शन लगाना है। कनेक्शन लगाने के बाद TC, ये IC नंबर याद रखना है, 233। पीछे करना है, बैक जाना है, प्रोग्रामर में जाना है हमें। प्रोग्रामर में जाने के बाद सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप करना है TC233। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ गया। ये 32F वाली IC है हमारी। ठीक है ना, 32F। यहाँ पे हमें D+ और P+ से रीड करना है। सिंपली क्रैश डेटा रीसेट करने के लिए D+ यूज होता है, तो हमें D+ ही रीड करना है। और यहाँ पे मैं एक बार कनेक्शन लगा लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे डाटा रीड करके दिखाता हूँ। टोटल कनेक्शन हमारा लग गया है, जितने भी यहाँ पे वायर कनेक्ट करने थे। और जो ये GND वाली अर्थ वाली वायर है, हमने डायरेक्ट बाहर कपलर में कनेक्ट कर दिया है। चलिए मैं डेटा रीड करके चेक करते हैं। ये वाली IC नंबर सेलेक्ट करना है हमें और उसके बाद रीड करना है। कनेक्शन लग गया हमारा। सबसे पहले हम D+ को रीड करेंगे। बैकअप के लिए आप दोनों डाटा को रीड कर सकते हैं। हम सबसे पहले D+ को रीड करेंगे और इसको डाटा को रीसेट करेंगे। रीड हो गया हमारा सक्सेसफुल। इसको सेव करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, दोनों डाटा सेव करते हैं। डेटा को हमने सेव कर लिया है। इसी प्रकार हम P+ को भी रीड करेंगे और इसको भी सेव करेंगे। बैकअप हमेशा दोस्तों दोनों डेटा ले लेना चाहिए। हालांकि D+ से ही काम हो जाएगा रीसेट करने से, बट बैकअप ले लेना चाहिए। इनकेस में भी कुछ अगर फॉल्ट होता है तो हमारे पास, किसी भी काम करते हैं ना, जैसे ECM BCM किसी भी काम करते हैं तो बैकअप जरूरी है। P+ रीड हो रहा है हमारा ये भी डाटा रीड हो गया है। इसको भी सेव कर लेते हैं। ओके करेंगे और सेव कर लेंगे। यहाँ इसको देखिए, हमने यहाँ फोल्डर बना रखा है, K6000 नंबर क्रैश डेटा। ये D+ है हमारा और ये हमारा है डाटा है। इसको P+ के नाम से सेव कर लेते हैं। P+ सेव कर लिए।
अब डेटा को क्लियर करते हैं। किसी भी गाड़ी का अगर आपको डेटा क्लियर कराना है तो सिंपली आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे डेटा भेजिए, आपको हैंड टू हैंड डेटा मिल जाएगा क्लियर किया हुआ। तो चलिए डेटा को मैं क्लियर करता हूँ, फिर डेटा को आपको राइट करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद मॉड्यूल को स्कैन करके भी देखेंगे कि क्रैश का कोड गया कि नहीं गया। डेटा दोस्तों हमारा बन गया है। आईसी नंबर दोबारा से सेम आईसी नंबर सेलेक्ट करना है हमें, और डी फ्लैश सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये हमारा क्लियर किया हुआ डेटा है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये आगे ना आउट क्लियर www.airbagdata.in, ठीक है ना। तो ये हमारा डेटा आ चुका है और सिंपली यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसको। यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, ओपन करेंगे, ये ओपन हो गया डेटा हमारा। और हम इसको राइट कर देंगे। राइट करने के बाद जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कनेक्शन वगैरह हटा देंगे और स्कैन करके देख लेंगे क्या क्या फॉल्ट आ रहा है। क्रैश का कोड चला जाना चाहिए, और जो शुरू में हमने चेक किया था सॉफ्टवेयर वर्जन हार्डवेयर वर्जन वो सेम होना चाहिए। काम करने का बेसिक कुछ तरीका है, उस हिसाब से काम करें, काम हमेशा 100% सक्सेस होता है, ठीक है। डेटा हमारा राइट हो गया है। यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम अपना कनेक्शन वगैरह हटा लेंगे। यहाँ पे कनेक्शन वगैरह हटा लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद स्कैनिंग करके देख लेते हैं क्या क्या फॉल्ट बन रहा है। जो भी हमने कनेक्शन यहाँ शोल्डिंग किया था वो हमने हटा दिया है। एक बार थोड़ा जूम करके दिखाऊँ मैं। हमेशा ये चेक करना कोई आसपास में शॉर्ट ना हो, ठीक है ना। शोल्डिंग करते हैं तो शॉर्ट सर्किट ना हो। दोबारा से हम लोग कपलर कनेक्ट करते हैं और टेबल पे स्कैन करके देखते हैं कि क्या क्या फॉल्ट बन रहा है। दोस्तों हमने टेबल पे मॉड्यूल को कनेक्ट कर दिया है। देखिए सेम पार्ट नंबर वाला वही मॉड्यूल है। और यहाँ पे एक बार स्कैनिंग रिपोर्ट चेक करते हैं। एयरबैग मॉड्यूल में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे DTC चेक करेंगे हम, ठीक है ना। रीड फॉल्ट कोड करेंगे, और यहाँ पे देखिए क्रैश वाला जो कोड था चला गया। चूँकि बाकी कोड यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस टेबल पे सिर्फ मॉड्यूल कनेक्ट है। गाड़ी में लगाने पे अगर कोई कोड आता है तो उस हिसाब से हमें चेक करना है, जैसे इम्पैक्ट सेंसर, एयर बैग का कपलर, सीट बेल्ट का कपलर। यहाँ पे चलिए कोड चेक करते हैं। इम्पैक्ट सेंसर, सीट बेल्ट का कोड है, ये भी सीट बेल्ट का है, ड्राइवर एयर बैग, पैसेंजर एयर बैग, क्लस्टर मीटर का, ठीक है। और बाकी कोई कोड नहीं है। सिंपली हम लोग रिपोर्ट बना के भी चेक कर लेंगे। रिपोर्ट से क्या है ना, पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या प्रॉपर फॉल्ट है। एक ही PDF में टोटल डिटेल्स निकल जाता है। देखिए इम्पैक्ट सेंसर, प्री टेंशनर, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, क्लस्टर मीटर, ठीक है। और बाकी कोई भी कोड नहीं है, क्रैश का कोड चला गया है। और मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं एक बार दोबारा से। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 21/9/2026 जो हमारा पहले था, सॉफ्टवेयर वर्जन 1.00 और हार्डवेयर वर्जन 1.00, सॉफ्टवेयर वर्जन 1.02, ठीक है ना। तो सारा डिटेल्स बिल्कुल सेम है हमारा मॉड्यूल के साथ। उसी डेटा को क्लियर किया हमने, उसी डेटा को रिपेयर किया और डेटा राइट से काम हो गया। तो इस प्रकार आप बिल्कुल काम कर सकते हैं आसानी से। सिंपली दोस्तों अगर आपके पास किसी भी गाड़ी का एयरबैग मॉड्यूल आता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।